सर, लगातार देखने में आ रहा है कि आज ब्राह्मणवाद है वह कहीं ना कहीं हावी होता जा रहा है अम्बेडकरवाद पे। तो क्या कारण है और कैसे अम्बेडकरवाद अपने आप को संभाल पाएगा और अम्बेडकरवाद कैसे ब्राह्मणवाद से बच पाएगा, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। मैं अनुभव किया हूँ महाराष्ट्र में सर्विस करते हुए कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1911 कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि मैं हिंदू धर्म में तो पैदा हुआ हूँ, मेरे भाग्य में नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म रह के मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। इसका जो है वहाँ के ब्राह्मण में महाराष्ट्र में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई। इस प्रतिक्रिया में क्या किया कि वहाँ के जो ब्राह्मण समाज था, छोटी छोटी दलित जातियों के घरों में जा करके उनसे कहने लगा कि बाबा साहब तुमको मलिच्छ बना रहा है, तुम लोगों को जो है अंग्रेजों का गुलाम बना रहा है। तो उन लोगों पर जाके मान सम्मान से सबको नमस्ते करने लगे और इतना ज़्यादा प्रचार किया कि बाबा साहब के समय में सिर्फ वहाँ का जो महार जाति 4%, 23-24% में सिर्फ 4% महार ही बाबा साहब की बात माना। और जो दूसरे जो थे चमार, ढोंग और मातंग, ये जो दलित की मेन जातियां हैं, ये तीनों बाबा साहब की बात को नहीं मानी और वो हिंदू फोल्ड में ही रह गए। और हिंदू फोल्ड में रहने के कारण सिर्फ 4% बाबा साहब के साथ टोटल का टोटल बुद्धिज्म को अपना लिया। अब उसके बाद से वहाँ का ब्राह्मणवाद इतना बड़ा खुराफाती खेल खेला कि बौद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में दरार खड़ी कर दिया। और उन्होंने जब बौद्ध समाज के लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख करके आगे नौकरियों में जाने लगे, आगे अपनी समानता हासिल करने लगे, इन्होंने दरार पैदा कर दिया कि ये लोग तुम्हारा हक ले रहे हैं। और इनको बीच में जब देखो तब इनके बीच में दरारें खड़ा करके, और यही नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के बीच में जा करके बहन बेटी का रिश्ता भी बनाया, उनको संपत्ति भी दिया। यहाँ सबके जो है जाति की संस्थाएं बना करके, उनको यहाँ तक कि ऑफिस खोल करके मैरिज हाल बना करके दे दिया और अपने हिंदू धर्म के फोल्ड में ले लिया। तो इतनी बड़ी दरार खड़ी कर दिया महाराष्ट्र में बौद्ध में और हिंदू दलित में, जो आज तक बरकरार है। और यही नहीं, सभी जातियों में हर जात के लीडरशिप पैदा कर दिया। लीडर के साथ साथ सभी जातियों में एक भगवान पैदा करके दे दिया है। जैसे कि चमार में संत रोहिदास को दे दिया, कहा कि बाबा साहब से महान है। ये आपके ककैया, ये आपके ढोर समाज में ककैया साहब को दे दिया, बोला ये भी बहुत बड़े महान पुरुष हैं। इसी तरह से लहू, आपके मातंग समाज में लहू साहब को दे दिया, कहा जे बाबा साहब से महान है, तुम्हारे पूजनीय है। इसलिए जो है वहाँ का जो दलित समाज है बाबा साहब से और जय भीम से नफरत करने लगा। और जितनी जात के नेता हैं, उनको जो लीडर जो बन जाते हैं, उनको कांग्रेस और भाजपा अपने कब्जे में लेती रहती है। इसीलिए वहाँ का चमार, मातंग और ढोल वो शिवसेना में भी है, कांग्रेस में भी है और भाजपा में भी है, सब टोटल बिखरे हुए हैं। और सिर्फ 4% बुद्धिस्ट जो है बाबा साहब के मिशन को संभाले हुए अभी तक आ रहा है। ये स्थिति है। जब कांसी राम साहब का जब बहुजन मिशन वाम से के थ्रू बहुत तेजी से फैल रहा था, तो यूपी की जो है कांग्रेस सरकार घबरा गई थी। तो जब घबरा गई थी तो राजीव गांधी ने महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को बुला करके पूछा था कि भाई तुमने महाराष्ट्र में अम्बेडकर बात को कैसे खत्म किया। उसी रीत पर के वहाँ के कुछ ब्राह्मणों की रीत आई, यहाँ पर रिसर्च किया गया और उसी रिसर्च के रास्ते पर आज यूपी में भी सभी जातियों को महिमा मंडित किया जा रहा है। सभी जातियों का एक लीडर पैदा किया जा रहा है, उनको जो है पैसे दिया जा रहा है, पीछे से धन दिया जा रहा है और उनको लीडर बना करके उनको प्रस्थापित करके टुकड़े टुकड़े में बांटा जा रहा है। इस तरह से जो है बहुजन को तो टोटल कमजोर कर दिया गया, साथ साथ जो है टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया है। इसलिए अम्बेडकर बात पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है इसका, वो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। वही महाराष्ट्र की नीति जो है यूपी में भी फल फूल रही है। इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा हमारे ओबीसी समाज को, एससी एसटी को, सबको जागरूक होना पड़ेगा और सबको एक मंच पर आकर के भाईचारा मिला करके, अपने भेदभाव छोड़ा करके एक साथ आकर के ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों से टक्कर लेना पड़ेगा। तभी आपका हमारा सबका भला होने वाला है, अन्यथा इससे भी बुरी हालत होने वाली है। संविधान भी खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, निजीकरण से संपत्ति चली जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ गुलाम बन के मजदूरी करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप सब लोग सचेत हो जाओ, अपने अधिकारों को समझो।
सर, आज जो देश में कई हजारों की तादाद में जातियां हैं और जातियां किसका नुकसान करती हैं वह हमें बताएं, और किस तरीके से करती हैं वह हमें बताएं। और जो जातियों में सर्वश्रेष्ठ बैठे हुए हैं, क्या वही अपराध करते हैं? क्या जो छोटी जातियां हैं या शूद्र अतिशूद्र जातियां हैं वह भी क्या किसी का नुकसान करती हैं? हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो वर्ण व्यवस्था बनाया हुआ है, इसमें सही बात है कि जो हम शूद्र समाज में जो कहते हैं कि 6000 जातियां हैं, सच कहिए तो इन 6000 जातियों का मैंने वर्गीकरण किया है। अब उस 6000 जातियों का मैंने वर्गीकरण किया है, मैंने ये तथ्य पर आया कि पूरे देश में सिर्फ 50 के ऊपर शूद्रों की जातियां नहीं हैं, क्योंकि कर्म से ही जातियां बनी हैं और कर्म 50 के ऊपर किसी की सेवा करना 50 के ऊपर पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हर क्षेत्र में, हर राज्य में, यहाँ तक कि एरिया वाइज, जिले वाइज जाति अलग अलग बन गई है। इसलिए जातियां सिर्फ 50 है, लेकिन उसको हम 6000 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। इस पर भी एक रिसर्च और कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं कि सिर्फ हम इस जातियों को सीमित कर दें। दूसरी बात यह है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी वर्ण व्यवस्था से यादव होने के नाते शुरुआत में भी SC ST से एक घृणा की भावना बचपन से ब्राह्मण के द्वारा पैदा की गई थी। लेकिन जब से मुझे ये अपराध बोध लगा है, मैं आपको बता दूं कि आपको भी ये बता देना चाहता हूं कि आपके दिलो दिमाग में अगर किसी भी जात से आप अपने का उच्च समझते हैं और दूसरे को नीच समझते हैं और उस तरह से व्यवहार करते हैं, तो ये जान लीजिए कि एक बहुत बड़ा अपराध आप कर रहे हैं। और इस अपराध को आपको कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आपके शारीरिक और भौतिक जीवन में इसका फल मिलता है। आपको इसका दुख भोगना पड़ता है, लेकिन आप अहंकार में आपको इसको दिखाई नहीं देता है। तो मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि आज से आप अपने समाज में किसी को भी हीन भावना, जात के माध्यम से किसी को छूत अछूत, ये मत विचार में रखिए। ये आप एक अपराध कर रहे हैं। हर अपराध को आपको जान लीजिए कि सजा मिलती है, भोगना पड़ता है। आप इसको भोग भी रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है अहंकार में, क्योंकि इस पर आप कोई चर्चा ही कभी नहीं करता है कि इस अपराध को हमारे यहाँ धार्मिक मान्यता दी गई है, धार्मिक एक प्रचार दे दी गया है, इसको एक महान बना दिया गया है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए हमारा हिंदू समाज सदियों से भोगते, बिलखते, दुखी रहते आ रहा है। मैं मान रहा हूँ, देख रहा हूँ, कोई पैसा वाला है, धन संपत्ति का, फिर भी वो शारीरिक, वैवाहिक, शांतिपूर्ण जीवन नहीं बिता रहा है। कहीं न कहीं हमारे और आपके अंदर एक बहुत बड़ी बुराई ब्राह्मणवाद ने, ब्राह्मणों ने भर दिया है। इसको निकालना बहुत जरूरी है। आज आपसे प्रतिज्ञा करिए कि आज के बाद हम किसी भी जात का, किसी भी इंसान को अपने से छोटा, नीच, अछूत और पापी नहीं समझूंगा, अपने से उसको उच्च मान के चलूंगा। देखिए, आपका उसी दिन खुशहाल जिंदगी हो जाएगी, आप में एक नई चेतना पैदा हो जाए। मैंने जब से शुरू कर दिया, हमारे में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। मैं आपको भी कहता हूं कि ये बुराई आज के आज आप त्याग दीजिए, आप एक खुशहाल जिंदगी जी लेंगे। हम तो करें, कहीं भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सबको कहूँगा इसको फॉलो करिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।